बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। आज काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन आज कुछ खबरें जो हैं उस पे जो बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं कुछ मामूल पे अब आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को कुछ रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि मुल्क में बिला वजह तोड़ फोड़ रहे, जलसे जुलूस रहे और हालात ख़राब रहे, तो फिर आपको पता है कि वो मुल्क जो है वो उसमें हिजानी कैफियत रहती है और दुनिया में भी उसकी जागरसाई होती रहती है। चलते हैं, आज की जो खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको ये बताना है कि पीटीआई के अंदर कोई धड़ाबंदी हो रही है, बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन वो आपको मैंने बताना है कि कुछ है भी या एम गल्ला ने। और दूसरा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उस पार्टी के उस इजलास के अंदर से कुछ जो अंदरूनी कहानी है वो मैंने आपको बतानी है कि उसमें बेसिकली है क्या, और 27वीं आईनी तरमीम ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई है भी या नहीं, और हुकूमत इस हवाले से क्या कह रही है, हुकूमती वज़रा क्या इस पे बात कर रहे हैं, ये आपको सारा कुछ बताना है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि तुसी सब तो पहलो पाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जनाब। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, इस हवाले से आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर गए थे और मुलाकातें हुई थी। फिर मुलाकातों को उन्होंने छुपा लिया, उन्होंने कहा कि मैं तो एक तकरीब में आया था, तो लेकिन फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी बातें की थी इस हवाले से। वो मैं आपको थोड़ी सी अगर हो सके तो सुनवा भी देता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या कहा था। जहाँ तक मैं क्यों नहीं था, इस्लामाबाद में वीकेंड है, मेरा भी हक है कि मैं अपना वीकेंड जहाँ गुजारना चाहूँ मैं गुजारूँ, और इंशाअल्लाह ताला बहुत से मौके मिलेंगे इस्लामाबाद जाकर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे थे कि जनाब मैं तो वीकेंड था और मेरा हक बनता है छुट्टी करना, मेरी भी कोई अपनी लाइफ है, मेरी भी कोई अपनी ज़िंदगी है। बस 27वीं आईनी तरमीम लाने की कोई वजह है, और ये आईनी तरमीम आनी ज़रूर है। गो के अता तारड़ साहब भाई आज बता रहे थे कि फ़िलहाल मैनू तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो जो ख़बरें हैं वो मीडिया पे ही सुनी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वजारत कानून के मुशीर हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलक, उन्होंने कहा कि 27वीं जो आईनी तरमीम लाने की एक वजह है, वो उन्होंने वजह बताई है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से कोई बात नहीं होगी। पीटीआई ने बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की है। देखें, पीटीआई इत्थे भी गेम कर गई है नौसरबाजी के 26वीं आईनी तरमीम की यानी कि हामी भी रही है और हमायत भी की है, लेकिन इसके बावजूद बार आवाम नु कहती असी दे खिलाफ ही रहे हैं। देखो, ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इन्हों को बचो। अच्छा, बहरहाल आईनी उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम लाने की वजह बताते हुए हुकूमती जो इत्तेहाद में शामिल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQM ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के बदले में अगली जो तरमीम आनी थी जिसका नाम 27वीं आईनी तरमीम होगा, इसमें 140A के तहत लोकल बॉडीज को तकवीयत देने की शर्त रखी थी। तो ये मतलब क्यों है कि आगे 27वीं तरमीम तो आनी ही आनी है। बहरहाल ये मैं आपको दूँ बता, उसकी वजह ये है कि MQM हमारी इत्तेहादी है। उन्होंने कहा कि 140A की तरमीम का कहा था, उनका मुतालबा हमने शुरू रोज से ही उनका है, बड़ा पुराना मुतालबा है। तो इस वजह से ये उन्होंने कहा कि लानी तो है तरमीम। साथ मलक साहब कह रहे हैं, बैरिस्टर अकील मलक, कि सांप काला था या सफ़ेद। वाह, वो आपको पता है ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था काला सांप था। फिर कोई कह रहा है कि बैरिस्टर वो जो अपने चीफ जस्टिस थे साबिक, उनके हवाले से ये मौलाना ने कहा है, कोई कह रहा है किसी को कहा है। बहरहाल ये जो काला सांप था या सफ़ेद, ये बैरिस्टर मलक साहब कह रहे हैं जनाब कि सांप काला था या सफ़ेद, लेकिन बीन तो हुकूमत और इत्तेहादियों के पास है। हुकूमत जब बीन बजाएगी तो नाग और नागन को निकाल लेगी। जो भी कुछ हुआ वो जनाब इत्तेफाक राय से ही होगा। इनका कहने का मतलब समझ गए कि सांप काला हो या सफ़ेद, बीन जो है वो हुकूमत के पास है, हुकूमत ने बीन बजानी है। सांप फीमेल हो या मेल हो, यानी कि सपनी होवे या सप होवे, वो जनाब उस बीन के ऊपर बाहर निकल आएंगे और हुकूमत ने इत्तेफाक राय पैदा करना है। तो फिर 27वीं आईनी तरमीम जो होती है जो होगी
जनाब वो भी पास करा लेगी हुकूमत। मैंने पहलों भी किया भाई, जी हुकूमत आती है ना, भावें कोई भी हुकूमत है ਉਹਦੇ ਕੋਲ जनाब इख्तियार होंगे, पावर होंगे और वो आईनी तरमीमा करा लेंदी है हुकूमत, जो भी हो, चाहे PTI की है चाहे कोई भी है। तो PTI की हुकूमत थी तो क्या कोई आईनी तरमीम नहीं हुई थी भाई? बथेरी हुई है सन। ठीक है ना, तबीयत ख़राब है, रोज़ाना मेडिसिन खा के तो बीला करते हैं, तबीयत कुछ ठीक होती है। अच्छा, बानी PTI ने फैसल चौधरी के जरिए बानी PTI ने फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं उनके दरम्यान उनके कान च किया है कुछ कि जाके फवाद चौधरी ने जाके कह दी। वो क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि फैसल जो चौधरी साहब हैं वकील हैं और उनकी जनाब उनको फारग कर दिया गया था, उनको जो आईनी कमेटी थी उससे फारग कर दिया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से भी सलमान अकरम राजा ने डिलीट कर दिया था। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें यह है कि बानी PTI ने मैसेज पहुंचाया है कि भाई आप सलमान अकरम राजा के अंडर रह के काम करें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ज़ाहिर सी बात है उन्होंने क्लाइंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो PTI का आपको पता है ज़ोर शोर तो चलता है और असम्बलियों में भी आपको पता है ये जहजानी कैफियत बर्पा करते हैं और साथ साथ आपको पता है सोशल मीडिया पे ज़्यादातर तो जो चलते हैं जनाब वो सोशल मीडिया पे वो जनाब आपको पता है कि PTI वाले ही हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कहा कि मेरी जो वकालत PTI के साथ जुड़े रहने से रहेगी, इसलिए फैसल चौधरी फवाद चौधरी के भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा जी मैं सलमान अकरम राजा के जेर निगरानी जनाब यानी कि अंडर रह के काम करांगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी मेरे भरा दे बारे च इमरान खान साहब ने मेरे कान च गल दसी सी जो मैं मुलाकात करने गया था जेल में, और उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी ने जाके दस कि पार्टी के खिलाफ किसी बंदे के खिलाफ कोई बयान ना दे। वाह, चेक करो, ठीक है नहीं हुण दसिया उन्होंने, पहले नहीं दस रहे सन। अगे वो चलने जनाब वो है कि PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में जनाब हुल्लड़बाजी थोड़ी सी हुई, एक बंदे को जनाब पार्टी के इजलास से निकाल दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के जेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था और इसमें जनाब असलम गुम्मन साहब थे और मेंबर कौमी असम्बली हैं। असलम गुम्मन को पार्लिमानी पार्टी के इजलास से निकाल दिया था, उनको शोकाज हुआ था और उन्होंने कहा शोकाज का जवाब देते बगैर असलम गुम्मन साहब आके बह गए ने। तो असलम गुम्मन साहब आप पहले जो आपको शोकाज दिया हुआ उसका जवाब दें तो फिर बैठो, वो चुप करके उठ के भाज गए। इसी तरह जैन कुरैशी को भी शोकाज हुआ था। आपको पता है कि ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो पार्टी जो है ना PTI उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि PTI के अंदर कितने धड़े हैं। PTI के अंदर 4 से 5 धड़े बने हुए हैं। आप एक तरफ बात हम करनी शुरू कर देते हैं। नंबर 1, इमरान खान की बहनें लाहौर चली गई हैं, उनका एक अपना ग्रुप है। बुशरा बीबी का एक अपना ग्रुप है। फिर उसके बाद आज फवाद चौधरी कुछ और ग्रुप लेके चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाए अगर शेर अफजल मरवत, वो कुछ और डगर चल रहा है। फिर एक पेज पे जो हैं वो 2 ही बंदे हैं, उनमें एक बुशरा बीबी हैं और दूसरा जनाब अली अमीन गंडापुर जो भरा अक्सर भज जाता है। तो ये मैंने कहा आपको ये मैं बताऊं कि जो पार्टी है यानी कि PTI उसके अंदर जनाब ये वाले धड़े 4 से 5 जो धड़े हैं वो बिल्कुल हैं, ठीक है ना। तो ये अब आने वाला दिन बताएगा कि PTI के साथ क्या होता है। मैनू लगता है कि अजे फिलहाल हालात जो PTI के खराब ने, तो PTI वालों अच्छे काम करोगे तो भाई हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे और गंदे काम बुरे काम करोगे तोड़ फोड़ भन्न तोड़ करोगे तो फिर हालात थोड़े कोई नहीं ठीक होने। इसलिए मुझे लगता है कि अब इनकी तरफ से हालात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन हो ये रहा है कि पार्टी के अंदर ग्रुप बने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये पार्टी जो है इसका बेड़ा गर्क हो जाना मजीद। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये किस तरह पार्टी चलती है। बहरहाल मुझे जनाब इजाज़त देने से पहले एक मैं बात कर देता हूँ, वो ये है कि PTI की जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना तोड़ फोड़ के हवाले से, तो जनाब ये मैं कहता हूँ यहाँ पे आके बिल्कुल ये जुमला फिट आता है कि PTI की अभी तो पार्टी शुरू हुई है।